हेलो। अरे तुम्हें कहा ना पहले मैसेज करके टाइम लो बात करने का, उसके बाद बात करना, नहीं ठीक है? बस 2 मिनट पूछना ये है कि आपने अब तक लाइट बिल क्यों नहीं जमा किया? सुना है गया है कि लाइट चोर हैं आप। हैं? हम ये तक ये खबर पहुंची है। यही बात करने के लिए फोन किया अरे है क्या? यार मौलवी हो, दारुल देवबंद के फारिग हो, तो ये सब हरकतें मत करो। खैर हम इसके लिए फोन नहीं किया है, हमको चलिए, फतवा देखना है। आपने अरे सुनो आपने ये पहले। लाइट बिल वाली नहीं, बात की है तो मैं, मेरे सामने अभी एक किताब इत्तिफाक से खुली हुई थी, मैं नहीं, ये नहीं, इबलीस नहीं, का रक्स बरेली हमको से ये छपी बताएं। है, मुफ्ती कफील सुने बरेलवी जो हैं, जो आला हजरत के मदरसे में हैं, उनकी तायीद तकरीज के साथ छपी है। इधर सुनिए जरा। तो उसमें लिखा है, मेरे सामने इत्तिफाक से खुली हुई है, मैं कोई इस मौजू पे बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने एक बात करी लाइट बिल की, तो मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं नहीं, बात सुनिए, आप सुनिए, अरे सुनिए तो सुनिए, आप सुनिए। ये बोलिए। इबलीस के रक्स में लिखा हुआ है कि मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब, जो आपकी जमात के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजिए, उसके बाद पढ़िए। कोई बात नहीं मानी जाएगी जब तक नहीं आपकी भेजा। जमात के जो मुनाजिर आजम हैं, उन्होंने ये टीवी के जवाज का जो फतवा दिया है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी। इस फतवे के एवज उन्होंने 50,000 रुपए की रिश्वत ली है। तो ये 50,000 रुपए की रिश्वत लेके फतवा देना बरेलियों के यहाँ जायज है? सबसे पहले व्हाट्सएप पे भेजो, वहाँ भी बड़े मक्कार होते हैं, झूठ भी बोल देते हैं ना। ये किताब नहीं पढ़ी है तुमने? नहीं हमने नहीं पढ़ी, अभी भेजो। नहीं पढ़ी है? अच्छा, जरूरी नहीं है कि सारी किताबें हर कोई पढ़ा हुआ। अपने मसलक की किताबों से जाहिल हैं नहीं, और बात करते हैं देवबंदियों से, उलमाए देवबंद से। अच्छा, इसके अंदर एक फतवा ये है कि ये बरेलवी जमात की जो जमात है, ये जो दावत इस्लामी इलियास कादरी वाली जमात है, मुफ्ती आजम का फतवा है, मुफ्ती आजम है ना बरेली में कोई, उनका फतवा है कि ये वहाबियों देवबंदियों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी तरीके से इसमें लिखा है, अरे नेट पे किताब मौजूद है, डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर एक फतवा और लिखा है, नेट से डाउनलोड कर लेना। तुम्हारे पास बकवास करने का टाइम है, लोगों से बात करने का, लेकिन फोन किताब तलाश करने का टाइम नहीं है। सुनो, इसके अंदर एक लिखा है कि मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब का जो फतवा है, ये पुरफरेब फतवा है, और इस फतवे से सुन्नी रफ्ता रफ्ता सुलह कुल्लियत और वहाबियत इख्तियार करेंगे। मुफ्ती मुतीउर रहमान के फतवे से। ये इबलीस का रक्स, सफ़ा नंबर 53। मैंने बता दिया ना। तो यार, ये तुम्हारे मुफ्ती लोग आजकल वहाबियत के फतवे कैसे देने लगे, और तुम्हारी बरेलियों की जमातें वहाबियों से ज्यादा, देवबंदियों से ज्यादा खतरनाक कैसे होने लगी? ये मक्कार, अरे ये वहाबी हैं, ये मुफ्ती कफील साहब जो बरेली वाले हैं, ये वहाबी हैं। मुफ्ती शमशाद रजवी वहाबी हैं। अरे ये मैं जो पढ़ रहा हूँ फतवे, ये मुफ्ती शमशाद रजवी, मुफ्ती आजम बरेलवी, मुफ्ती कफील, इन सब के फतवे हैं। अरे ये वहाँ भी बताइए, अपने मसलक के मरकज मंजर इस्लाम के मुफ्ती को वहाँ भी बता रहे हैं। देखिए भाई साहब, इनकी कैसे, अरे तुम्हारे मसलक के बरेलवी साहब, आजम साहब, और ये अच्छा, ये नागपुर वालों ने क्या फतवा दिया है कि अगर ये जमात इस्लामी किसी इनका कोई मैं अरे किताब पढ़ रहा हूँ, इबलीस का रक्स किताब पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने इत्तिफाक से खुली हुई थी, तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारा फोन आ गया। इसमें लिखा है कि अगर ये किताब, ये जमात, ये काफिला अगर किसी बरेलवी मस्जिद में घुस जाए तो इनके बिस्तर उठा के फेंक दो, इनके बिस्तर उठा के फेंक दो, अपनी मस्जिद से निकाल दो। अरे मैं पूरी किताब भेज दूंगा तुम्हें, अच्छी तरीके से तसल्ली से मुताला कर लेना, दिमाग के 14 तबक रोशन हो जाएंगे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे अच्छी तरह, सुकून से। अब इतनी बड़ी किताब तुम कैसे मुताला करोगे एक साथ, टाइम लगेगा ना। अच्छा, इसके अंदर लिखा है कि ये सरकार आला हजरत का तौहीन ख्वाब है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है इलियास कादरी ने। फैजान सुन्नत का नाम सुना है? फैजान सुन्नत का नाम सुना है? फैजान सुन्नत का नाम सुना है? फैजान सुन्नत का नाम सुना है किताब का? अरे फैजान सुन्नत का नाम सुना है? बताइए, अपनी किताबें नहीं जो किताब तुम्हारी मस्जिदों में तालीम की जाती है जमात इस्लामी, दावत इस्लामी वालों की, तो हाँ, तो उसी किताब के ऊपर फतवा लगाया है। फैजान सुन्नत आपने पढ़ी भी है, देखी भी है। उसके अंदर एक ख्वाब है,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا رات الیاس قادری کے جلسے کے تمام حاضرین کی مغفرت کر دی گئی۔ اب یہ کتاب تو تمہاری پڑھی ہوئی ہے نا، تم کہہ رہے ہو اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے، اب بھی فوٹو کی ضرورت ہے کیا؟ اچھا، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو خواب الیاس قادری نے دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے۔ یہ لکھا ہے، اس میں فتویٰ دیا ہے، ابلیس کا رقص میں بریلوی مفتی نے فتویٰ دیا، یہ سراسر توہین مصطفیٰ اور خواب کے جھوٹا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اب بتائیے، دعوت اسلامی والے جو ہے وہ حضور کی توہین کر رہے ہیں، اور میں بھیجوں گا تمہیں یہ کتاب، مزہ آئے گا پڑھنے میں تمہیں۔ اچھا، یہ مفتی، اچھا یہ خوشتر نورانی کو جانتے ہیں آپ؟ اچھا چلیے، اسید الحق بدایونی کو جانتے ہیں؟ اسید الحق بدایونی کو جانتے ہیں؟ تمہارے مفتی لکھ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب دیوبندیوں سے اور وہابیوں سے ملے ہوئے ہیں۔ ارے تمہارے مرکزی مفتی کفیل صاحب کی سرپرستی میں یہ کتاب ان کی تقریر اور تائید کے ساتھ چھپی ہے۔ ارے یہ وہابی نہیں، یہ وہابی ہے، بتائیے، توبہ توبہ، آپ نے یعنی تمہارے مرکز بریلی میں جو ہے وہابی بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے تمہاری۔ اچھا، مفتی مظفر حسین کو جانتے ہیں؟ مفتی مظفر حسین صاحب، مفتی خواجہ مظفر حسین صاحب، انہیں جانتے ہیں؟ مفتی مظفر حسین کو جانتے ہیں؟ ارے مفتی مظفر حسین کو جانتے ہیں کیا آپ؟ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ پوچھ رہا ہوں۔ میں ایک فتویٰ پڑھ دیتا ہوں کہ یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم بریلی شریف محمد اعظم، فوٹو جو ناجائز اور حرام ہے، جس سے بچنا فرض ہے۔ اگر شناختی کارڈ کے لیے مثلاً کھنچوانے کے لیے کوئی کہے، ارے تمہارے مفتی کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں یار، اپنے مفتی کے احترام میں تو خاموش ہو جاؤ، اپنے مفتی کے احترام میں تو خاموش ہو جاؤ، کم سے کم خاموشی کے ساتھ سن لو اپنے مفتی کا فتویٰ۔ ارے بھائی صاحب، اپنے مفتی کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں، بتائیے کتنے بڑے یار آپ بیوقوف ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں، اپنے مفتی کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں، اپنے مفتی کو ہی جو ہے آپ وہاں بھی بتا رہے ہیں۔ بتائیے، انجمن تحفظ ایمان کو جانتے ہیں آپ؟ انجمن تحفظ ایمان نام کی کسی تنظیم کو جانتے ہیں؟ انجمن تحفظ ایمان نام کی تنظیم کو جانتے ہیں، جس کے سرپرست ہیں ڈاکٹر سید محمد امین میاں صاحب، پروفیسر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سجادہ نشین خانقاہ عالیہ برکاتیہ مارہارہ شریف، اور اس کے صدر ہیں علامہ مفتی سید شاہ کفیل احمد ہاشمی، مرکزی دارالافتاء جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف۔ یہ جو انجمن تحفظ ایمان ہے، جس کے سرپرست سید امین اور صدر مفتی کفیل اشرف، یہ مرکزی دارالافتاء جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف، تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کتاب کے میں کچھ فتوے تو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں، کچھ فتوے اور سنا دیتا ہوں، میں اور 2-3 فتوے اور سنا دیتا ہوں آپ کو اس کتاب کے، بہت مزیدار فتوے ہیں، بہت ہی مزیدار فتوے ہیں، بہت مزیدار فتوے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، یہ حسن علی رضوی میلسی کو آپ جانتے ہیں نا، یہ کوئی پاکستان کے آپ کی جماعت کے، انہوں نے حوالہ دیا ہے، اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ مولوی الیاس صاحب مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے۔ یہ آپ کے دعوت اسلامی والے مولوی الیاس عطار قادری مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئے ہیں کیا؟ آپ کے بریلی والے لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں اب کسی رعایت اور رواداری کے مستحق نہیں، مولوی الیاس کا فتنہ اب مولوی غلام رسول سعیدی سے زیادہ خطرناک ہے، کئی مسائل میں مسلک سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی تقلید اور عملاً تردید کر رہے ہیں، ہندوستان بھر کے سنی رضوی علماء کو خبردار کر کے اس کا فیصل اور جدید فتنے کا استئصال از حد ضروری ہو گیا ہے۔ یہ حسن علی رضوی لکھ رہے ہیں، حسن علی رضوی میلسی جو ہیں، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ فتنہ تو اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے، یہ الیاس قادری والا فتنہ۔ اچھا، الیاس قادری کی تکفیر کا ایک فتویٰ اور سنا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے، یہ فتویٰ ہے محمد ایوب نعیمی صاحب کو آپ جانتے ہیں؟ ایوب نعیمی کو جانتے ہیں آپ؟
दारुल इफ्ता जामिया नईमिया मुरादाबाद मुफ्ती अयूब नईमी जाहिलों को मुफ्ती अख्तर बरेलवी साहब मुंह नहीं लगाएंगे। मुफ्ती अयूब नईमी साहब फतवा दे रहे हैं कि मेरे सामने बैठो, ये उन्वान मज़कूर पर तमसील मस्तूर इंतहाई कभी बल्कि कुफ्र देवबंदियत को मेरा कुफ्र। अब बताइए, मुफ्ती अयूब नईमी साहब फतवा दे रहे हैं इलियास कादरी के कुफ्र का कि ये सरासर काफिर हो गया है। निकाहों से बाहर और फतवा सुनाता हूँ मैं आपको, ये देखिए, हरामी नस्ल होती है। ये देखिए, ये फतवा है चैलेंज कर दो। शमशाद हुसैन रजवी दारुल इफ्ता महल्ला चौधरी सराय शकील रोड बदायूं। शेर जो है मैदान में फिर से इसके अंदर ये भी फतवा दे रहे हैं कि ये जो इलियास कादरी है काफिर हो गया है। इलियास कादरी नहीं समझे। इलियास कादरी ने सैयदी आला हजरत को गासिब बनाकर पेश किया है। सैयद अली अंजुम रजवी ये फतवा दे रहे हैं। यहाँ पे तुमको घास डालेंगे ये लोग। अब ये देखिए, और फतवा सुनाता हूँ मैं आपको। बाबू अब जरा चैलेंज को कबूल करो, मैदान में उतरने की कोशिश करो। ये फतवा और देखिए आप, मैं आपको और फतवा सुना रहा हूँ। अरे मुर्गी साहब इधर सुनिए। ये है मोहम्मद खुर्शीद मुस्तफ़ा रजवी, खुर्शीद मुस्तफ़ा। इस पे तहसीन रजा की भी तायीद और दस्तखत है। इन्होंने भी मौलवी इलियास कादरी के कुफ्र का फतवा दिया है। और मैं तो तुम्हारी बातें सुनने को मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी जो हैं ये भी देवबंदियों बरेलवियों से मिले हुए हैं। की तरह चिल्लाते रहो। देवबंदियों बरेलवियों से मिले हुए हैं। अरे मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी भी वहाबियों से मिले हुए थे। क्या क्या कहा जाए तुमको, सब अलकाब। अरे भाई, तुम्हारी किताब में लिखा है, अजीजुर रहमान के गोद से तुम पढ़ाई की हो क्या? ये जो ये इबलीस का रक्स किताब है जो तुम्हारे मरकज मंजर इस्लाम के मुफ्ती पढ़ाई की हो क्या? की तायीद के साथ छपी है। इस किताब में लिखा है कि मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी भी वहाबियों से मिले हुए थे। रहमान की गोद में बाकायदा अब्दुल सत्तार हमदानी को जानते हैं? पढ़ाई की है। अब्दुल सत्तार हमदानी भी वहाबियों से मिले हुए हैं। बातें न्यूज़ पे आ गई। अरे अपने बरेलवी मौलवियों की खबर ले लो भाई साहब, सारे गुमराह हो गए हैं, सब रास्ते से हट गए हैं। जब तक आप हवाला नहीं भेजेंगे किसी वहाबी मक्कार की बातें सुनी नहीं जाएंगी। अरे हवाला भेज तो दिया, किताब का नाम बताया, किताब खोलो और देख लो, पढ़ लो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, मुजीब अशरफ साहब, किताब भी कर मुनाजिर अहले सुन्नत, तुम्हारे पास भेजो। मुनाजिर अहले सुन्नत अशरफुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला दामजिल्लहु की तस्दीक, इन्होंने फतवा दिया है। इन्होंने जो फतवा दिया है इलियास कादरी के बारे में, वो फतवा मैं आपको सुना रहा हूँ। ये देखिए, इन्होंने फतवा दिया है कि ओहो, आप मेरे ऊपर, आप मुझे पूछ रहे थे कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। इन्होंने कहा है कि इलियास कादरी की जमात बिजली चोरी करती है। ये देखिए इसका सफ़ा नंबर है 178 178 सफ़ा नंबर है। इन्होंने लिखा है कि ये मस्जिद की बिजली चोरी करते हैं। दावत इस्लामी वाले मस्जिद की बिजली चोरी करते हैं। मुफ्ती मुजीब अशरफ ने फतवा दिया है। मुफ्ती मुजीब अशरफ को जानते हैं, नागपुरी को? गांव का नाम क्या है? अरे मुफ्ती मुजीब अशरफ नागपुरी को जानते हैं? गांव का नाम क्या है? पूछ के आओ। अच्छा, मुफ्ती मुजीब अशरफ ने एक फतवा और दिया है कि मस्जिद में टीवी या लैपटॉप वगैरह देखना दिखाना बिलाशुबा मस्जिद की हुर्मत के खिलाफ है। जो लोग ऐसा करने पर असरार करते हैं उनको सख्ती के साथ रोकना ज़रूरी है, वरना ये फितना आगे चलकर मसाजिद को लहव व लईब का अड्डा बना देगा। इसके ऊपर मुफ्ती मुजीब अशरफ ने फतवा लिखा है, दस्तखत है मोहम्मद शमशाद हुसैन रजवी बदायूं वाले। और पहले लाइट बिल जमा कर दो। अच्छा, ये सैयद कफील साहब का फतवा देखिए। ये लिख रहे हैं कि ये अत्तारी जो है, अत्तारी जो लोग हैं ये सब गुमराह हैं। इसी तरीके से सिबतैन रजा को जानते हैं? सिबतैन रजा को जानते हैं? तुम हवाला नहीं भेजोगे तुम बकरियों की तरह बकते रहो। अरे मैं हवाला बता दिया, अब तुम्हारी औकात नहीं है किताब खोलने की, पढ़ने की, काफी नहीं है। तो तुम क्यों नहीं खोलते हो? मैं सफ़ा नंबर बता रहा हूँ, नेट पे किताब मौजूद है, क्यों नहीं खोलते हो? इबलीस का रक्स, अगर खोलोगे तो तुम्हारी असलियत औकात सामने आ जाएगी, इसलिए नहीं खोलते हो। मोहम्मद आजम बरेली वाले ये कह रहे हैं कि दावत इस्लामी जो जमात है ना मौलवी इलियास कादरी की, तुम्हारे सामने किताब है ही नहीं। अबे वहाबी तुम्हारे पास किताब है ही नहीं। अरे भाई साहब, किताब तुम खोल लो ना, तुम कह दो कि इस सफ़े पे ये बात नहीं लिखी हुई है जो मैं सफ़ा बता रहा हूँ। तुम हवाला चुरा चुरा के बोल रहे हो, अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो भेजो ना हवाला। अरे नेट पे किताब मौजूद है भाई साहब, आप डाउनलोड कर लो, और मैं जो सफ़ा नंबर बता रहा हूँ वो खोल के देखो, वो सही पढ़ रहा हूँ मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ये मुफ्ती आजम साहब फतवा दे रहे हैं कि इलियास कादरी की जो जमात है, ये जमात
जमा किया उसको जल्दी ये जमा जमात कर दो, देवबंदियों और वरना वहाबियों से भी अधिकारी ज्यादा भेजना खतरनाक है और ईमान के लिए मुज़िर है। बरेलवियों के ईमान के लिए मुज़िर मैं है ये। अधिकारी भेजने वाला हूँ, उसका लाइट बिल जमा करो जल्दी। अरे मुफ्ती मुजीब अशरफ कह रहे हैं कि ये दावत इस्लामी वाले लाइट पहले चुराते हैं लाइट बिल मस्जिदों जमा की। करो, ये मैंने उसके बाद फतवा आपके पढ़ के सुनाया है, लाइट चोरी कर इबलीस दो। का रक्स में लिखा हुआ है। अच्छा सुनो यार, और दिखाता हूँ कि ये सैयद वाला ज़कात क्या नाम है, झुटमल इसमें लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये दावत इस्लामी वाले जो है ना, अरे सुनो यार, ये दावत इस्लामी वाले ज़कात के पैसे से टीवी चलाते हैं, ज़कात के पैसे से चैनल चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, ज़कात के पैसे से टीवी चलाते हैं। तो क्या इसके बारे में आपकी राय है? मैं अधिकारी भेज रहा हूँ अपने हाथ काशमी को टांगने के लिए। अरे भाई साहब ज़कात के पैसे से टीवी चलाते हैं, अच्छा चलो, अब बहुत आपने भोंक लिया है। ज़कात के पैसे से टीवी चलाते हैं, ये सही है? चैनल चलाते हैं ज़कात का पैसा बरेलवियों से लेके। सुनो यार, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, ज़कात का पैसा बरेलवियों से लेके टीवी चैनल चलाते हैं, ये सही है? ये तुम्हारे लोगों ने लिखा है खुद। अच्छा अच्छा, ये जो सलाम लिखा है, ये तुम्हारे इलियास कादरी ने जो सलाम लिखा है, ये सलाम पढ़ के सुनाऊं? ये है कि अगर उन कापियों को पढ़कर साफ करके मुरतब कर लिया ये देखिए, ये 14 जिल्दों पर मुश्तमिल शायद 15-16 हजार सवालात के जवाबात। अबे क्या क्या बोल रहे हो, हमारी सुनो। अपने दावत इस्लामी के बारे में तो सुन लो पहले यार, आज बड़े दिनों के बाद। इसमें लिखा है इबलीस का रक्स में मौलाना इलियास कादरी साहब मदनी मुज़ाकरा कैसेट में फरमाते हैं, मरकज़ी मजलिस शूरा मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा और चहती मजलिस है और दावत इस्लामी की सुप्रीम अथॉरिटी है। आप यूँ समझ लें कि मजलिस शूरा दावत इस्लामी के माई बाप हैं। ये सब लिख रहे हैं तुम्हारे, ये इलियास कादरी साहब लिख रहे हैं यार, इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो तुम? गिराते जाएंगे। अरे इसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? मुफ्ती मुजीब अशरफ के फतवे के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? अच्छा, अब्दुल सत्तार हमदानी साहब ने भी किताब लिख दी अब तो। अब्दुल सत्तार हमदानी पहले दावत इस्लामी की तायीद में थे और अब अब्दुल सत्तार हमदानी ने दावत इस्लामी के रद्द में किताब लिख दी है। तुम खाली बकते हो, किसी बात पे हवाला भेजते नहीं हो। अब्दुल सत्तार हमदानी ने पूरी किताब लिख दी। मैं हवाले की बात, मैं पूरी किताब की बात कर रहा हूँ, पूरी ज़खीम मोटी ताज़ी किताब लिख दी अब्दुल सत्तार हमदानी ने। अब तुम्हें अपने मसलक की किताबों की खबर नहीं है यार, मैं क्या करूं इस सिलसिले में। अब्दुल सत्तार हमदानी को जानते हैं? चलो, अब किताब नहीं जानते तो मौलवी को तो जानते होंगे। अरे अब्दुल सत्तार हमदानी को जानते हैं क्या? अब्दुल सत्तार हमदानी को जानते हैं? अरे भाई साहब, अब्दुल सत्तार हमदानी को भी नहीं जानते। चलिए, शरीफुल हक अमजदी को जानते हैं? शरीफुल हक अमजदी को जानते हैं? बताइए। अब गालियां बक रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बड़ी तहजीब के साथ पूछ रहा हूँ कि शरीफुल हक अमजदी को जानते हैं आप? अरे भाई साहब बताइए। आला हजरत की सुन्नत पे अमल करते हुए गालियां बक रहे हैं। गालियां बकेंगे लेकिन अपने उलमा को नहीं जानेंगे। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी को जानते हैं आप? अरे मुफ्ती अख्तर बरेलवी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी को जानते हैं या नहीं जानते? अच्छा, ये लिखा लिपस्टिक होंठों की लाली, इसे भी जायज बताया है तुम्हारे इन्होंने बरेलवी मुफ्तियों ने, लिपस्टिक लाली होंठों पे लगाने को। और ये सब इन्होंने जो है पैसे लेके फतवे दिए हैं। ये बकरी कुछ सुनता ही नहीं है। तुम लगता है ना आला नस्ल की बकरी हो यार। ये अरे अपने आला हजरत की सुन्नत पे अमल करते हुए गालियां बक सकते हो बेटा, लेकिन जवाब नहीं दे सकते हो। समझ में आया? मैंने तुम्हारी कोई बात इलियास कादरी ने सैयदी आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को गासिब बनाकर पेश किया। सैयद अली अंजुम रजवी, सदर रजा एकेडमी धोलिया नागपुर। इसके सैयद अली अंजुम रजवी के बारे में क्या ख्याल है? बेटा इधर सुनो। सैयद अली अंजुम रजवी को जानते हो? किताब से हवाला जो है इधर का उधर चुरा के मुझे बता रहे हो। अगर अच्छा चलो, मैं तुम्हें किताब से फोटो खींच के भेजो। अरे बेटा, ये किताब मौजूद है नेट पे, मुग़ीलान मदीना इलियास कादरी की किताब है। इसका सलाम है, सलाम की तुम्हारे बरेलवी मुफ्ती कह रहे हैं इन्होंने सलाम की तौहीन की है। मैं सलाम पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि तू दरख्तों को, अरे इलियास कादरी का सलाम सुनो, इलियास कादरी का सलाम सुनो।
تو درختوں کو اور جھاڑیوں کو، ان کی گلیوں کی سب گاڑیوں کو ہاتھ اپنا ادب سے لگا کر تو سلام میرا کہنا، بوتلوں بلکہ ڈھکنوں کو بھی تو، دال گندم کے دانوں کو بھی تو چوم آنکھوں سے اپنی لگا کر تو سلام میرا کہنا، بینگنوں بھنڈیوں توریوں کو گوبھیوں گاجروں مولیوں کو آنکھ سے لوکیوں کو لگا کر تو سلام میرا کہنا۔ یہ الیاس قادری کا سلام ہے۔ ابے سن تو لے یار، کتنا مزیدار سلام ہے۔ کہنا سیبوں کو اور آڑووں کو اور کیلوں کو، زرد آلووں کو اور تربوز سر پر اٹھا کر تو سلام میرا کہنا۔ الیاس قادری کا سلام سنو، مغیلان مدینہ میں الیاس قادری نے سلام لکھا ہے، سنو۔ تو کنادیل کو، کمکموں کو، تار اور سوئچ کو اور کولروں کو، ٹھنڈا پانی کسی کو پلا کر سلام میرا کہنا، چونٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو، یہ الیاس قادری کا سلام ہے بھائی صاحب۔ سنو تو یار، اپنے مسلک کے مولوی کا سلام نہیں سن رہے ہو۔ چونٹیوں کھوٹیوں ٹوٹیوں کو، ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو، بار بار ان پہ نظر جلا کر تو سلام میرا کہنا۔ ارے اتفاق سے میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی تھی، میں نے تمہیں سنا دی۔ اب اپنی کتاب سن کے اتنا تو یار گرم نہیں ہونا چاہیے تمہیں۔ دیکھیے پھر اعلیٰ حضرت کی سنت پہ عمل کرنے لگے، گالیاں دینے لگے۔ میں کتاب سنا رہا ہوں، سلام سنا رہا ہوں، میں سلام سنا رہا ہوں، تم گالیاں سنا رہے ہو، بتاؤ یہ ہے۔ اب سنو آگے سنو سلام۔ چاولوں روٹیوں بوٹیوں کو، مرغ انڈوں کو اور مچھلیوں کو، سبزیوں کو وہاں کی پکا کر، یہ الیاس قادری کا سلام ہے، یہ الیاس قادری کا سلام۔ اور سنو، تھالیوں کو پیالیوں کو کہنا تو مرچ مسالوں کو کہنا، چائے کی کیتلی کو اٹھا کر تو سلام میرا کہنا۔ ارے بھائی صاحب سنو تو یار، سلام تو سن لو۔ ٹھنڈے پنکھوں کو اور ہیٹروں کو، بلکہ تاروں کو اور میٹروں کو، بتیوں کی وہاں کی جلا کر تو سلام میرا کہنا۔ الیاس قادری کا سلام سنو۔ اچھا، جس قدر بھی ہیں پانی کے نلکے، پھل تو پھل بلکہ بیج اور چھلکے، ہاتھ ان کی طرف بھی بڑھا کر تو سلام میرا کہنا۔ تو مکانوں کو بھی، کھڑکیوں کو اور دیوار اور سیڑھیوں کو۔ اچھا اور سنو آگے، دیکھو مزیدار۔ ارے مزیدار سنو بھائی، میں تمہاری کتاب سنا رہا ہوں، میں تو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں بھائی صاحب، میں تو اپنی طرف سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو اپنی کتاب ہی نہیں سنا رہا ہوں، اپنی بات ہی نہیں، میں تو تمہارے مسلک کے مولوی کا سلام سنا رہا ہوں۔ سنو، رسیوں قینچیوں اور چھریوں چادروں سوتی کے دھاگوں کو، ارے سنو کتنا بہترین سلام لکھا ہے تمہارے مسلک کے مولوی نے۔ رسیوں قینچیوں، بتاؤ حوالہ بتا دیا، مغیلان مدینہ، اور اس کے اوپر فتویٰ لگایا ہے ابلیس کے رقص میں بریلوی مفتیوں نے۔ ابلیس کا رقص بھی تمہاری کتاب، مغیلان مدینہ بھی تمہاری کتاب، تمہاری کتاب پڑھ رہا ہوں اور اپنی کتاب سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بتائیے، رسیوں قینچیوں اور چھریوں چادروں سوتی کے دھاگوں کو دریوں کو، کتنا بہترین سلام لکھا ہے بھائی صاحب۔ 100 توپ کی سلامی ملنی چاہیے الیاس قادری کو۔ الیاس قادری کو جو ہے نا 100 توپوں کی سلامی ملنی چاہیے۔ اور یہ رضوی دارالفتاح، رضوی گلی، چودھری سرائے، شکیل روڈ، بدایوں، اسے جانتے ہیں؟ اچھا اب فون کاٹو گے ہی تم، کیونکہ تم اپنی کتاب سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ دیکھو، مفتی شمشاد حسین رضوی نے فتویٰ دیا ہے کہ صورت مسئولہ میں زید سے مراد یہاں الیاس قادری ہے، کہ کلمہ کفر تحریر کرنے کے سبب کافر ہے، اس پر لازم ہے کہ بلا تاخیر تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت مع توبہ صحیحہ کرے۔ جب تک زید توبہ استغفار اور تجدید ایمان و نکاح اور بیعت نہیں کر لیتا، تمام مسلمان ان سے ترک تعلق کر لیں۔ واللہ تعالی عالم۔ محمد شمشاد حسین رضوی قادری، محلہ چودھری، بدایوں شریف۔ اس پہ محمد سلطان کے بھی دستخط ہیں، مدرس مدرسہ ہذا الجواب الصحیح۔ اسی طریقے سے الیاس قادری کی تکفیر کا فتویٰ ایک اور ہے، یہ فتویٰ ہے مفتی نعیم صاحب کا، انہوں نے، میں نے پڑھ کے سنا دیا پہلے، اور
हाँ फोन काटोगे बेटा, फोन मत काटना यार, सुन तो लो अपने मसलक की बरेलवी। से बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक मैं पूरी देवबंदियत एक इस्लामी भाई का हल्फिया बयान है कि मैं शब बारात 15 शाबान 1407 को लांडी के कब्रिस्तान में होने वाले दावत इस्लामी के इज्तिमा में शरीक था, मगर अमीर अहले सुन्नत का बयान शुरू होने में ताखीर के सबब मैं उकताकर चला गया। नमाज फजर के बाद जब सोया तो ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने मुझसे फरमाया, ए नादान, लांडी के कब्रिस्तान में आज रात जो इज्तिमा हुआ उसमें जितने लोग आखिर तक शरीक रहे उन सबको बख्श दिया गया। अगर तू भी आखिर तक शरीक रहता, ये देखो भाग गया काट के। बताइए, मैंने तो अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं की है, मैंने तो सिर्फ इनके मुफ्तियों के फतवे सुनाए हैं दावत इस्लामी के बारे में। अचानक आज इनका मेरे पास फ़ोन आ गया और ये किताब मेरे सामने खुली हुई थी, तो मैंने वही किताब और उसी के फतवे सुनाए कि हमारे उलमाए देवबंद के ऊपर फतवे लगाते हो कुफ्र के, लेकिन तुम्हारे मौलवी और बरेली वाले मौलवी और अहमद रज़ा ख़ान साहब की मदरसे के मुफ्ती कफ़ील साहब की अंजुमन और उनके अंजुमन की तरफ से छपने वाली किताब इबलीस का रक्स, उसके अंदर ये फतवे इलियास कादरी के ऊपर लगाए गए हैं कि मुफ्ती मुतीउर रहमान रिजवी जो इनकी जमात का मुनाजिर आज़म है, उसने 50,000 रुपये लेके दावत इस्लामी के हिमायत में फतवा दिया है। और शरीफुर अक़मजदी, खुशतर नूरानी, ये सब के सब अब्दुलसत्तार हमदानी वहाबियों से मिले हुए हैं, ये सब वहाबियत फैला रहे हैं, इनके फतवों से वहाबियत फैल रही है। और इलियास कादरी काफिर है, उसका निकाह भी टूट गया, उसे जो है दोबारा तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना पड़ेगा। तो ये सब फतवे सुनाए। इलियास कादरी का सलाम सुनाया, उसने जो सलाम लिखा इंतहाई भद्दा सलाम, सलाम के नाम पर मजाक। तो हमने ये फतवे सुनाए और ये किताबें सुनाई, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा। वो बरेलवी मौलवी ज़ुबैर रज़ा जो है बेचारा गाली गुफ्तार करता रहा, लेकिन हमने जो उनके मसलक की बातें सुनाई उसे सुनने को तैयार नहीं था।